Good morning, everyone. Welcome back to Mastermind Public Higher Secondary School. And I'm your math mentor, Akash Patel. Welcomes you in the next video of class 7th, which is chapter 2, exercise 2.3. So, today's video is on the rational numbers part 2. We have already discussed about rational number. What was the rational number? I have told you rational number are those numbers which can be represented in the form of P upon Q or where Q is not equals to 0. Have you remember? We have discussed that rational number are those numbers which can be represented in the P upon Q, and here Q should not be equals to 0. If Q is equals to 0, then it will not be a rational number. Remember always. Suppose we have a number 2 upon 3. Why I am taking 2 upon 3? Generally I have seen here 2.3 is exercise and we are discussing about 2 upon 3. तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि 2 upon 3 क्यों लिया है मैंने, ठीक है। तो प्यारे बच्चों 2 upon 3 यहाँ पर क्या एक रैशनल नंबर है? तो आप कहेंगे कि सर बिल्कुल ये P अपॉन Q के फॉर्म में दिख रहा है। वी कैन सी इन P अपॉन Q और Q इज इक्वल्स टू 0 भी नहीं है यहाँ पर, है क्या? Q इज इक्वल्स टू 0 नहीं है यहाँ पर। सो दिस इज अ रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर की पहचान आपको मैंने पिछले वीडियो में करा दी थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उस वीडियो पर जाइए और उस वीडियो को देखिए बच्चों, क्योंकि इस वीडियो इस पूरे चैप्टर में या इसके आने वाले चैप्टर्स में रैशनल नंबर का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो रैशनल नंबर की जो डेफिनेशन है वो आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए। तो आप सोच रहे होंगे कि सर बार बार नीचे क्यों देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक माइक का वायर पड़ा हुआ है जो मेरे पैर में बार बार फंस जाता है। तो कभी मैं नीचे देखूँ तो माइंड मत करिएगा। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव डिस्कस, एवरी पॉजिटिव रैशनल नंबर इज ग्रेटर देन 0। क्या सभी पॉजिटिव रैशनल नंबर 0 से बड़े होते हैं? तो आप खुद सोचिए। देखिए रैशनल नंबर है तो अपन रैशनल नंबर यही ले लेते हैं 2 अपॉन 3। तो बच्चों मैंने ले लिया 2 अपॉन 3 और एक और ले लेता हूं, दो एग्जांपल ले लेते हैं। एक और ले लिया 1 अपॉन 2, P अपॉन Q के फॉर्म में है, Q की वैल्यू 0 भी नहीं है तो रैशनल नंबर तो है। क्या पॉजिटिव है? पॉजिटिव रैशनल नंबर, हाँ, इसके सामने माइनस का साइन नहीं है, इसके सामने भी माइनस का साइन नहीं है, तो पॉजिटिव है। क्या ये 0 से बड़े हैं? तो मैंने देखा, मैंने इसको डिवाइड किया कि 2 डिवाइडेड बाय 3, तो ये डिवाइड नहीं हो रहा था तो मैंने पॉइंट लगाया तो यहाँ पर 0 हो गया और फिर 3 6 18। अब यहाँ पर फिर से रिमाइंडर 2 बचा। तो आपको दिख रहा है कि ये 0.6 और ये चलता रहेगा। तो बच्चों 0.6 0 से बड़ा ही तो होता है। 0.6 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। तो मुझे एग्जाम्पल में मिल रहा है कि हाँ, जो सभी पॉजिटिव रैशनल नंबर होते हैं वो 0 से बड़े होते हैं। चलिए एक और चेक कर लेते हैं। आप कहेंगे सर एक तो आ सकता है, दूसरा बताइए। तो 1/2 क्या होता है बच्चों? आप सभी जानते हैं, इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 0.5, क्योंकि 1/2 का मतलब होता है हाफ। तो 1 अगर फुल है तो उसका हाफ क्या होगा? 0.5। तो 0.5 भी 0 से बड़ा है, तो 0.5 इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0। तो मुझे दिख रहा है कि सभी पॉजिटिव रैशनल नंबर 0 से ग्रेटर हैं, बड़े हैं। तो आपका आंसर इसमें क्या हो जाएगा? इसमें फर्स्ट वाले में आंसर आपका बिल्कुल ट्रू हो जाएगा। ये सही है कि सभी पॉजिटिव रैशनल नंबर 0 से बड़े होते हैं। आई होप यू क्लियर है, बिल्कुल सभी को क्लियर होना चाहिए, है ना। तो सभी पॉजिटिव रैशनल नंबर 0 से बड़े होते हैं, ठीक है बच्चों। आगे चलें, सेकंड पर देखिए, 0 इज ग्रेटर देन एवरी नेगेटिव रैशनल नंबर। क्या 0 सभी नेगेटिव रैशनल नंबर से बड़े होते हैं? अब एक बात आपके माइंड में आनी चाहिए कि अगर 0 से बड़े सभी पॉजिटिव नंबर हैं तो 0 नेगेटिव से तो बड़ा होगा ही होगा। या फिर ऐसे भी सोच लीजिए कि कोई भी नंबर नेगेटिव में हो बच्चों, नेगेटिव में आप नंबर लाइन को याद करिए ना, जरा नंबर लाइन को आप याद करिए, पिछली साल आपने बनाई होंगी कि आपको मालूम है मिडिल में होता है 0 और लेफ्ट साइड पर होते हैं आपके माइनस वाले नंबर्स और राइट साइड पर होते हैं आपके प्लस वाले नंबर्स होते हैं। ये नंबर्स बड़े हैं बच्चों, लेकिन जब हम इस साइड को मूव कर रहे हैं, मेरी लेफ्ट हैंड की तरफ मूव कर रहे हैं, तो ये नंबर्स कम होते जा रहे हैं, डिक्रीज करते जा रहे हैं। 3 से छोटा 2, 2 से छोटा 1, 1 से छोटा 0, 0 से छोटा -1 और -1 से छोटा -2। तो हमसे पूछा है 0 इज ग्रेटर देन एवरी नेगेटिव इंटीजर। तो आपको दिख रहा है कि ये नेगेटिव नंबर और ज्यादा लेफ्ट साइड में है
और 0 उनके बाद में है। तो यस, इस तरफ जाने पर नंबर कम होते जाते हैं, यानी कि 0 इन सभी से तो बड़ा होगा बच्चों, इनसे, इन नेगेटिव नंबर से 0 तो बड़ा ही होगा। तो बिल्कुल सही बात है कि 0 जो होता है, 0 बच्चों जो होता है, 0 इज ऑलवेज ग्रेटर देन नेगेटिव रेशनल नंबर। तो इसका भी जो आंसर हो जाएगा ये बिल्कुल ट्रू हो जाएगा। इसका आंसर भी क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? ट्रू हो जाएगा कि 0 जो होता है वो हमेशा, 0 जो होता है वो हमेशा बड़ा होता है किसी भी नेगेटिव नंबर या किसी भी नेगेटिव रेशनल नंबर से। चलिए थर्ड पर चलते हैं। द रेशनल नंबर 1/3 लाइज टू द लेफ्ट ऑफ द रेशनल नंबर 1/3। तो पूछ रहे हैं क्या जो 1/3 होता है वो -1/3 के लेफ्ट में लाई करता है? तो ये रही अपनी नंबर लाइन, बीच में आएगा बच्चों 0, इस तरफ 1 2 3, इस तरफ -1 -2 और -3। अब अपॉन में 3 है तो सबके अपॉन में 3 लगा दीजिए। इसके अपॉन में 3 किया, इसके अपॉन में 3 किया, इसके अपॉन में 3, यहाँ अपॉन में 3, यहाँ अपॉन में 3, यहाँ अपॉन में 3। आप सोच रहे होंगे सर सबके अपॉन में 0 लगाया, सॉरी 3 लगाया, 0 के अपॉन में 3 क्यों नहीं लगाया? क्योंकि बच्चों 0 के अपॉन में कुछ भी लगा दो 0 ही रहता है, तो इसलिए मैंने इसके अपॉन में 3 नहीं लगाया। वैसे आप लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, ठीक है। तो आपसे पूछा है क्वेश्चन, क्या 1/3 जो होता है वो -1/3 के लेफ्ट में होता है? तो ये रहा -1/3 और ये रहा 1/3, ये रहा -1/3 प्यारे बच्चों और ये रहा 1/3। तो क्या 1/3 जो है वो इसके लेफ्ट में है कि राइट में? आप खुद सोचिए। ये रहा -1/3, तो मैं ये खड़ा हो गया -1/3 के सामने, तो ये मेरे राइट में पड़ रहा है, लेफ्ट में नहीं पड़ रहा है। प्लस का 1/3 मेरे राइट में पड़ रहा है, लेफ्ट में नहीं है। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स। इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स कि 1/3 -1/3 के लेफ्ट में नहीं होता बल्कि राइट पे आता है, राइट साइड आ रहा है ना, लेफ्ट में नहीं आता, राइट साइड आता है। तो इसलिए आपको इसको अच्छे से याद रखना है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं बच्चों। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, द रेशनल नंबर -18/-23 लाइज टू द लेफ्ट ऑफ 0। तो आपको मालूम है कि -18/-23 लाइज टू द लेफ्ट ऑफ 0 ऑन द नंबर लाइन। तो पूछा है क्या 0 के लेफ्ट में ये पड़ेगा? तो आप खुद सोच लीजिए कि ये माइनस का है तो आप सोचोगे कि ये लेफ्ट में पड़ेगा। नहीं बच्चों, ये देखो ये माइनस का नहीं है, ये -18/-23 है, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो 18/23 प्लस का आएगा। और जो पॉजिटिव नंबर होते हैं वो 0 के राइट साइड में आते हैं, लेफ्ट साइड में तो नेगेटिव नंबर आते हैं, 0 के राइट साइड में पॉजिटिव आते हैं। तो ये पॉजिटिव है यानी कि 0 के राइट साइड में आएगा। और इन्होंने बोला है क्या लेफ्ट में आता है, तो ये भी क्या हो जाएगा? नहीं भाई, लेफ्ट में नहीं आते पॉजिटिव नंबर, तो ये भी फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि ये नेगेटिव लगा के दो जगह हमको कंफ्यूज कर रहे हैं। तो ये नेगेटिव नहीं है, ये पॉजिटिव नंबर है ना, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो जाता है, ठीक है। फिफ्थ पर चलते हैं, वी कैन फाइंड इनफाइनाइट रेशनल नंबर बिटवीन -1 एंड 0। अब ये कंसेप्ट आपने थोड़ा सा पढ़ा नहीं है कि दो नंबर्स के बीच में रेशनल नंबर को फाइंड करना, तो इसको मैं आपको आगे डिस्कस कराऊंगा। तो अभी आप समझ लीजिए कि यस, ये बिल्कुल ट्रू है कि आप भी किन्हीं भी दो नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट नंबर फाइंड कर सकते हैं। यही हमें इनसे बोला है क्या, -1 और 0 के बीच में आप बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर, 0 और -1 के बीच में बहुत सारे इनफाइनाइट रेशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं। तो यस, बिल्कुल हम कर सकते हैं। आगे कैसे करते हैं मैं आपको इस एक्सरसाइज में बिल्कुल समझाऊंगा। अभी आप लिख लीजिए कि ये ट्रू है, ठीक है। सिक्स्थ, -5 इज ग्रेटर देन -1। क्या -5 -1 से बड़ा है? आप खुद सोचिए कि -5 बच्चों इस तरफ आएगा, यहां -3, ये -4, ये -5। हमसे बोला है क्या -5, ये वाला जो नंबर है -5, ये -1 से बड़ा है। तो आपको मालूम है कि जब लेफ्ट साइड चलते हैं तो नंबर छोटे होते जाते हैं, डिक्रीज करते जाते हैं। तो बच्चों ये लेफ्ट में है, ये -1 से छोटा होगा, -1 से छोटा होगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा कि -5 -1 से स्मॉल होता है, ग्रेटर नहीं होता है, स्मॉलर होता है, ग्रेटर नहीं होता, क्योंकि नंबर लाइन में लेफ्ट साइड जाने पर नंबर जो होते हैं वो डिक्रीज करते हैं, बढ़ते नहीं हैं। तो -5 जो है वो -1 से बच्चों क्या होता है, स्मॉल होता है। तो मुझे आशा है कि आपको ये पूरी तरीके से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं प्यारे बच्चों। चलिए प्यारे बच्चों, हम यहाँ पर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पर हम आ गए हैं। फाइंड 3 रैशनल नंबर बिटवीन -2 एंड -3। तो 3 रैशनल नंबर हमको यहाँ पर फाइंड करने हैं -2 और -3 के बीच में। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि एक्चुअल में ये नंबर
नंबर लाइन की मदद से। तो आपको मालूम है कि मिडिल में हमको 0 लेना है, लेफ्ट साइड में -1, -2, -3 और ऐसे एक्सटेंड करता जाएगा। वैसे राइट साइड में +1, +2, +3। अब -2 रहा आपका ये वाला नंबर और -3 रहा ये। क्या इनके बीच में आपको नंबर दिख रहे हैं? बिल्कुल नहीं है, लेकिन हमको फाइंड करने हैं। और कितने करने हैं? 3 करने हैं। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? आपको -2 दिया है प्यारे बच्चों, सबसे पहले -2 लिखिए, और दूसरा नंबर जो दिया -3 आप -3 लिखिए। अब रैशनल नंबर बोला है तो पहले इसको रैशनल नंबर में बदलिए, अपॉन में 1 लगाइए, इसके भी अपॉन में 1 लगाइए, तो ये रैशनल नंबर में हो गया। अब 3 नंबर प्लस आपको यहाँ पर निकालने हैं, तो आप क्या कर दीजिए, आप इसमें 2 का इंटू कर सकते हैं, अगर उसमें भी नहीं आता तो 3 का कर सकते हैं या फिर 4 का कर सकते हैं। तो हमने क्या किया कि 3 का इसमें 2 का इंटू कर दिया प्यारे बच्चों। मैंने किसका कर दिया? 2 का इंटू। तो मुझे देखने को मिला कि 2/2 से मैं यहाँ इंटू कर रहा हूँ और 2/2 से मैं यहाँ इंटू कर रहा हूँ। तो यहाँ नंबर जो बनेगा वो 2 2 जा 4 माइनस का अपॉन में 2। यहाँ पर प्यारे बच्चों 2 3 जा 6 और यहाँ पर 2। अब मैंने देखा क्या नीचे आपका डिनोमिनेटर सेम हो गया है, तो हमें ऊपर से हम फाइंड कर सकते हैं। अब -4 और -6 के बीच में क्या 3 नंबर हैं प्यारे बच्चों? नहीं है, सिर्फ -5 आता है इन दोनों के बीच में, सिर्फ -5 आता है। तो इन दोनों के बीच में 3 नंबर है ही नहीं, यानी कि 2 से इंटू नहीं करना है, 2 से इंटू नहीं करना है। मैं डायरेक्टली करा सकता हूँ, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे रहा हूँ कि कैसे आपको सोचना है और कैसे करना है। अब जब 2 से इंटू करने पर नहीं आ रहा तो 3 से कर दीजिए। अब मैंने ऊपर 3 से किया और नीचे भी 3 से किया, यहाँ भी ऊपर और नीचे 3 से इंटू कर दिया, यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। तो यहाँ पर 3 2 जा 6 माइनस का और नीचे 3 इज इक्वल्स टू यहाँ पर 3 3 जा 9 माइनस का और यहाँ पर 3। अब देख लीजिए क्या 6 और 9 के बीच में, -6 और -9 के बीच में क्या 3 रैशनल नंबर्स होते हैं। तो बच्चों 6 और 9 के बीच में होता है एक -7 और एक होता है -8। बाय 3 है तो बाय 3 लगाओगे। यहाँ भी सिर्फ 2 रैशनल नंबर मिल रहे हैं, तो यहाँ भी नहीं मिल रहा है, यानी कि 3/3 से इंटू करना भी बिल्कुल सही नहीं है। 3/3 से इंटू करना भी बिल्कुल सही नहीं है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम 4/4 से इंटू करके देख लेते हैं। तो मैंने इसमें किया 4/4 और यहाँ भी किया 4/4। तो यहाँ मुझे मिल गया 4 2 जा 8 माइनस का और नीचे 4 और यहाँ पर 3 4 जा 12 माइनस का और यहाँ पर 4। अब देख लीजिए नीचे तो सेम ही है, ऊपर क्या 8 और 12 के बीच में 3 रैशनल नंबर होते हैं। तो आप कहेंगे बिल्कुल सर होते हैं, -8 और 4 8/4 और -12/4 के बीच में 3 नंबर होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो आप कहेंगे सर -9/4 होता है, -10/4 होता है और -11/4 होता है। ठीक है, -11/4 होता है इन दोनों के बीच में। तो हमारा आंसर हो जाएगा ये 3 नंबर, ये 3 नंबर हमारे आंसर हो जाएंगे। क्लियर है? कैसे करना है आपको मैं बता दे रहा हूं कि जितने भी नंबर बोले फाइंड करके उसमें 1 प्लस करके इंटू कर दीजिए। 3 पूछा था तो 3 + 1 4/4 से इंटू कर दिया। 3 5 पूछा होता तो 5 + 1 6/6 से इंटू कर देते, तो हमको वो नंबर्स मिल जाते। क्या नंबर लाइन बनानी है? बिल्कुल नहीं, मैंने आपको समझाने के हिसाब से यहाँ पर बताया था। ठीक है, तो इस तरीके से आप नंबर्स को 2 नंबर्स के बीच में फाइंड कर सकते हैं। इस पर मैं आपको एक और क्वेश्चन कराता हूं जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए, तो प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड 10 रैशनल नंबर बिटवीन 6/7 एंड -5/7। तो नंबर लाइन बनाता हूं मैं आपको समझाने के हिसाब से, जिससे आपको और अच्छे से समझ में आए। तो ये मैंने नंबर लाइन बनाई, यहाँ पर मैंने बीच में 0 लिखा, इस तरफ 1 2 3 4 5 6, ऐसे यहाँ पर -1 -2 -3 -4 -5 और यहाँ पर 6 तक ले लेता हूँ, -6। अब दोनों के अपॉन में 7 है, तो यहाँ पर हर सबके अपॉन में क्या लिख देंगे हम 7 7, सबके अपॉन में क्या हो जाएगा 7 7 हो जाएगा। सबके अपॉन में मैंने यहाँ पर क्या कर दिया बच्चों 7 7 सबके अपॉन में कर दिया है यहाँ पर। तो अब ये हमारा नंबर हो गया। अब पूछा 6/7, तो ये रहा आपका 6/7 और -5/7, तो ये रहा -5/7। इनके बीच में 10 नंबर्स फाइंड करने, तो ये 1 नंबर, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9 और ये 10। तो यही नंबर आप लिख देंगे।
भाई ऑलरेडी उसमें इंटू करने की जरूरत ही नहीं है, उसमें ऑलरेडी 10 नंबर्स हैं। कौन कौन से? ये 10 नंबर्स आप इसमें लिख देंगे कि ये 10 नंबर इन दोनों के बीच में होते हैं। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं कि कुछ नंबर्स में तो इंटू करने की जरूरत पड़ेगी, लेकिन ऐसे नंबर्स आएंगे तो इनमें इंटू करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो बच्चों यहाँ पर आपका ये फाइंड करने वाले क्वेश्चंस यहाँ पर सॉल्व हो जाते हैं, और आई होप आपको ये समझ में आ भी गया होगा। एक मैं आपको नंबर लाइन पर नंबर को रिप्रेजेंट करना भी बता देता हूं। तो देखिए, जैसे अगर आपसे बोला जाए कि -1/2 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करिए, जो कि हमारा नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट है कि -1/2 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करिए। तो आप क्या करेंगे, आप एक नंबर लाइन बनाएंगे, बीच में लेंगे 0, इस तरफ -1 -2 और ऐसे बढ़ते जाएंगे, इस तरफ 1 इस तरफ 2। अब बोला -1/2 करिए, तो अपॉन में 2 है तो सबके अपॉन में क्या लगा देंगे, 2 लगा देंगे, सबके अपॉन में 2 कर देंगे। और -1/2 क्या है, तो बच्चों ये रहा -1/2। तो इस तरीके से आप नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर बोले कि -3/4 को रिप्रेजेंट करिए, तो एक नंबर लाइन बनाएंगे, बीच में 0, इस तरफ -1 -2 -3 -4, इस तरफ 1 2 3 और अपॉन में 4 है, इसलिए सबके अपॉन में क्या लगा देंगे, 4 लगा देंगे। और ये रहा आपका -3/4। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि कैसे नंबर्स को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। अगर नहीं आया है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, बहुत ही ईजी टॉपिक है, मैं इस पर भी आपके लिए एक वीडियो बना दूंगा। तो इस वीडियो में हम इतना ही, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया हो, नहीं आया हो, आपको कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।